आदरणीय नीतीश कुमार जी की इच्छा स्पष्ट है, वह राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्ट न कहकर अपने नेताओं से यह कहलवा रहे हैं कि बिना कुर्सी के ये रह नहीं सकते हैं। गांच में कटहल है और ऊँट में तेल लगाए हुए हैं, तो इस तरीके से तो नहीं ना चलेगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि पहले अपने ही गठबंधन में प्रत्याशी तो बन जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ से हटते हैं तो बिहार बहुत तेजी से उन्नति करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के ही गृह जिले का एक बच्चा जो सोनू बहुत वायरल हुआ, आपने भी चलाया स्टोरी, आज क्या स्थिति हालात है, इन्हीं के गृह क्षेत्र का है ना। और आप लोग तो रिपोर्टिंग भी किए, वहां टीचर का क्या क्वालिटी है। बिहार में इन दिनों एक चर्चा जोरों से है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जनता दल यू के कई नेता ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री में प्रधानमंत्री बनने का गुण और राष्ट्रपति बनने का गुण, वो सारी गुण अवेलेबल है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने के गुण हैं और बन सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लगातार जनता दल यूनाइटेड के सांसद और इनके कई विधायक मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति बनाने की मांग लगातार करते आ रहे हैं। कभी पीएम मटेरियल, कभी राष्ट्रपति मटेरियल, तो लगातार हम लोग सुनते आ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो कई पत्रकारों से भी अपनी मन की बात को साझा कर चुके हैं कि उनको वो राज्यसभा जाने की बात कर, राज्यसभा जाने की इच्छा। तो देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी की इच्छा स्पष्ट है, वह राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्ट न कहकर अपने नेताओं से यह कहलवा रहे हैं। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी को देखना है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो संसद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बनते हैं, तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास गेंद है और इनके गठबंधन के भी हैं। अगर वो चाहे तो समर्थन दें और बिहार के अगर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के कुर्सी तक पहुंचेंगे तो हम लोग को तो खुशी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी पर यह आरोप तो लगता है ना कि बिना कुर्सी के ये रह नहीं सकते हैं। देखिए, बिहार में पिछले 16 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। अभी एक ही परिवार के 5 लोग फांसी पर झूल गए, तो गरीबी के कारण। आपने समाज की संरचना को किस तरीके से ताना बना कि हम बहुत काम किए हैं, सब लोग को दिखता है। हाँ, वो दिखता है और उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिर्फ काम दिखता है, बाकी बिहार के 13 करोड़ आवाम को काम नहीं दिखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ही गृह जिले का एक बच्चा जो सोनू बहुत वायरल हुआ, आपने भी चलाया स्टोरी, आज क्या स्थिति हालात है, इन्हीं के गृह क्षेत्र का है ना। और आप लोग तो रिपोर्टिंग भी किए, वहां टीचर का क्या क्वालिटी है। तो हम लोग तो बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लगातार जब हम लोग बोलते हैं तो लगता है कि विरोधी खेमा के लोग हैं तो मुख्यमंत्री पर छीटाकशी करते हैं। मंशा हम लोग का जो होता है उनकी नीतियों का विरोध करने का होता है। पिछले 16 साल से बिहार को ये पीछे से फर्स्ट बनाया। ये बताइए ना, उनमें गुण है कि नहीं प्रधानमंत्री बनने का या राष्ट्रपति बनने का? नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर गुण दिख जाता आपकी पार्टी क्या डिसाइड करेगी? आपकी पार्टी उनके समर्थन में है कि नहीं? नहीं, देखिए, हम लोग तो जो देखेंगे कि देश के लिए जो बेहतर विकल्प होगा, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी वो तय करेंगे। क्योंकि हमारे पास भी एक वोट है, तो समय आने पर हम लोग भी सही जगह पर अपना वोट देने का काम करेंगे। यानी कि व्यक्तिगत खटास इतना बढ़ गया है कि बहुत सम्मान आदरणीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान हम लोग करते हैं व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन उनके जो गलत नीति है उसका हम लोग विरोध करते हैं। अगर देखिए, हम लोग तो गठबंधन में जब थे और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर ध्यान नहीं दिए। 7 निश्चय और नल जल योजना
आज भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। बिहार में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां अकूत भ्रष्टाचार नहीं हो। अपराध बिहार में समझिए कि अगर आप सही तरीके से आकलन कीजिएगा तो पूरे देश में अभी 1, 2, 3 में है बिहार। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर बात कीजिएगा तो 23वें स्थान पे बताएंगे। आज बेरोजगारी में बिहार जो है एक नया कीर्तिमान को गढ़ रहा है और यहाँ पर दलित उत्पीड़न सबसे अधिक है। अरे छोड़िए ना, चिराग पासवान और नीतीश कुमार में इतना व्यक्तिगत खटास बन गया है कि चिराग पासवान भी बिहारी और कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो बिहारी एक राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर कर रहा है, तो चिराग पासवान उनको समर्थन क्यों नहीं करेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम किसको समर्थन करेंगे किसको नहीं करेंगे। ये तो जिस समय उम्मीदवार सामने आएंगे तो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। ये विषय जब सामने आएगा तो अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी गांच में कटहल है और ऊँट में तेल लगाए हुए हैं, तो इस तरीके से तो नहीं ना चलेगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि पहले अपने ही गठबंधन में प्रत्याशी तो बन जाएं। अभी तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, 2025 तक इनको गठबंधन का समर्थन मिला हुआ है। हम लोग तो ये मानते हैं कि 2025 तक गठबंधन नहीं चलेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अब अपने ही गठबंधन के सहयोगियों को पहले राजी कर ले। राष्ट्रपति उम्मीदवार अगर बनेंगे तो देखिए बिहार को तो मतलब कम से कम छोड़ेंगे। हाँ, यही तो आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल। देखिए बिहार में कुछ विकास हुआ नहीं है, बहुत पीछे बिहार रह गया है, तो यहाँ एक नई ऊर्जा चाहिए, नया सोच आप कैसे बिहार विकास कीजिएगा? आप कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ना ही आप सत्ता में हैं और ना ही विपक्ष में हैं, तो क्या काम कीजिएगा? नहीं, देखिए हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक हो सकता है हमारे नेता जनसंवाद करते हैं, जनता के सुख दुख में हम लोग हिस्सा लेते हैं और जनता से संवाद में हम बताते हैं कि बिहार को किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो अवसर जब जनता, तो लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, तो अवसर जब मिलेगा तो हम लोग करके दिखाएंगे। देखिए हमारे पास एक युवा नेतृत्व है और युवा नेतृत्व में आप जानते हैं कि अगर अवसर हम लोग को मिलेगा तो बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जमुई लोकसभा में आदरणीय चिराग पासवान जी ने बहुत काम किया है और जनता ही मालिक है। जनता जब अवसर देगी तो करके भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी एक सेफ पैसेज अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि बिहार में जो भ्रष्टाचार फैला है, अकूत भ्रष्टाचार फैला है, जातिवाद फैला है, धार्मिक उन्माद जो है बिहार में लगातार देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं कि इन सब को कोई शिक्षा पूरी तरीके से यहाँ पर कोलैप्स कर गया है। स्वास्थ्य, कहीं भी अस्पताल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। तो हर जगह पर आप समझिए कि बिहार का डिग्रोथ हुआ है और यहाँ तो बहुत सख्त जरूरत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ से हटते हैं तो बिहार बहुत तेजी से उन्नति करेगा। ये तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का अब इंटरेस्ट भी बिहार के विकास में नहीं है। अब सिर्फ जातीय राजनीति करते हैं, अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित किस तरीके से किसको, मतलब 24 आवर्स सिर्फ राजनीति करते हैं। विकास का कोई इनके पास चर्चा नहीं है। जनता दरबार, देखिए जनता दरबार, अब हम तो बराबर शुरू से कहते आए हैं कि बस अपने मनोरंजन के लिए जनता दरबार लगाए हुए हैं। जनता दरबार में एक भी जनता का काम नहीं होता है और बस समझिए कि अपने हवा महल में है माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग यही कह सकते हैं कि जल्दी से बिहार को बकस दीजिए कि बिहार तरक्की करे, और अगर नहीं तो बिहार में देखिए गठबंधन अगर विकास करने में अगर असमर्थ है, क्योंकि गठबंधन के इनके सहयोगी ही जब बोलते हैं कि केंद्र बहुत आर्थिक मदद करता है बिहार को, लेकिन बिहार उसका संपूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो अगर गठबंधन नहीं चला पा रहे हैं इनके सहयोगी आपस में, तो मध्यवर्ती चुनाव करा लें, स्पष्ट हो जाएगा। तो बिहार को बकस दीजिए मुख्यमंत्री, ऐसा कहना है लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह का। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान, क्या अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनते तो उनको समर्थन देंगे कि नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है।
बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।